हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना प्रोडक्टिव इवनिंग रूटीन, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं यूज़ करती हूँ और जिन्हें आप अपने रूटीन में इंक्लूड करके अपने डे को भी प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक टू नीट एंड नरिश लिविंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम सभी की लाइफ अलग है और इसीलिए हमारे लाइफ की प्रायोरिटीज़ भी अलग है, तो हमें हमेशा हमारी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। अभी मेरी प्रायोरिटी है सार्थक को स्कूल से पिक करने की, तो मैं सबसे पहले उसे पिक करूँगी और फिर अपने इवनिंग रूटीन को आगे बढ़ाऊँगी। हम होम मेकर्स के पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, लेकिन जो काम हम सबसे ज़्यादा करते हैं वो होता है फूड प्रिपरेशन। कभी हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं, कभी लंच, कभी डिनर, तो कभी इवनिंग स्नैक। तो इसीलिए हम सबसे ज़्यादा टाइम किचन में भी स्पेंड करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उस टाइम को इतने अच्छे से यूटिलाइज़ करें कि हम घर के बाकी कामों को अच्छा और सही टाइम दे सकें। मैं प्रेफर करती हूँ मल्टीटास्किंग करने से हमारे बहुत सारे छोटे छोटे काम एक साथ हो जाते हैं। जैसे कि मैं अगर चाय बना रही हूँ तो जितनी देर में चाय पकती है उतनी देर में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी और काम को ख़त्म कर लूँ। जैसे कि आज रात का जो भी आपका मेन्यू है, आप उसमें चॉपिंग इंक्लूड कर सकते हैं, आटा लगा सकते हैं। किसी सब्ज़ी या दाल को, किसी राइस को सोक करना है तो आप उसे सोक कर सकते हैं। अगर कोई मैरिनेशन की डिश बनाने वाले हैं, कोई चीज़ मैरिनेट करके रखनी है तो आप वो भी करके रख सकते हैं। तो वो जो चाय के पकने का टाइम था, उस टाइम को आपने यूटिलाइज़ किया और आपका जो भी फूड प्रिपरेशन का टाइम था उसको आपने कम कर दिया। इसके अलावा आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आपकी डिश जब तक प्रिपेयर हो रही है उतने टाइम में आप जो भी बर्तन सिंक में पड़े हैं उन्हें भी वॉश कर सकते हैं, काउंटर टॉप क्लीन कर सकते हैं, या नेक्स्ट डे के मील की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे चॉपिंग एंड ऑल। तो इसी तरीके से मल्टीटास्किंग करते हुए आप अपने कामों को जल्दी जल्दी निपटा सकेंगे और आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा जो आप अपने दूसरे कामों को डिवोट कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग के अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने नेक्स्ट डे को पहले से ही प्लान करके रखूँ। उसके लिए मैं एक नोटपैड पे अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ कि मुझे कल कौन कौन से मेजर टास्क हैं जो कंप्लीट करने हैं
और उनको मैं अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके करती हूँ। पहले जब मैं टू डू लिस्ट नहीं प्रिपेयर करती थी तो मैंने नोटिस किया था कि मैं बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मुझे कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। आई मीन टू से कि मैं प्रायोरिटाइज नहीं कर पाती थी। बट जब आप एक नोटपैड लेके बैठते हैं और अपने आप को 10 मिनट्स 15 मिनट्स डिवोट करते हैं सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट डे प्लान करने में, तो आपका माइंड और आपको बताता है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है, और उसी के अकॉर्डिंगली आप एक अच्छी लिस्ट रेडी कर सकते हो। मेरे लिस्ट रेडी करने का जो एक तरीका है वो ये है कि मैं अपने पूरे डे को 3 सेक्शंस में डिवाइड करती हूँ, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, जिसमें कि मैं मॉर्निंग में मेंशन करती हूँ कि मुझे मॉर्निंग में कौन से काम कंप्लीट करने हैं, आफ्टरनून सेक्शन में आफ्टरनून और इवनिंग सेक्शन में इवनिंग के कामों को मैं लिस्ट कर देती हूँ। इससे मुझे ये आइडिया मिल जाता है कि मुझे कौन कौन से काम किस टाइम फ्रेम में करने हैं। लेकिन क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और आपको भी पता है कि कभी भी किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि कोई और काम पहले करना पड़ जाए या अचानक से कोई और ही काम निकल कर आ जाए या कोई गेस्ट आ जाए, किसी का कॉल आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप को बिल्कुल भी रिजिड नहीं बनाना चाहिए, ना ही अपने प्लान को। हमें हमेशा अपनी टू डू लिस्ट को या अपने डेली प्लान को इतना फ्लेक्सिबल रखना चाहिए ताकि हम उसके अंदर कंफर्टेबल होकर चेंजेस कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और अपने आप को बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे और गिल्ट में होंगे कि मैंने ये काम नहीं किया। इट्स बेटर कि अगर कोई काम आपके रह जाते हैं आज की टू डू लिस्ट के, आप उन्हें नेक्स्ट डे में पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है हमारी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट डे की प्लानिंग के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और मैं अभी अपने बर्तनों को धो कर रखूँगी और साथ ही अपने किचन को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूँगी। क्योंकि मेरी मेड है बट क्योंकि वो नेक्स्ट डे नहीं आने वाली थी तो मैंने सोचा कि जितने भी बर्तन हैं किचन में उन्हें मैं वॉश करके रख देती हूँ। इट्स बेटर कि आप अपने सारे बर्तनों को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें, क्योंकि जब वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उन्हें वॉश करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एज़ कम्पेयर टू कि हम अगर थोड़े बहुत बर्तन किचन में होते रहें तो उन्हें हम टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें। अगर यही बर्तन मैं सारे इकट्ठे करके सिंक में रख देती और मॉर्निंग में उठ के मुझे इन्हें धोना होता तो मुझे बहुत बर्डन लगता है इसको करने में। लेकिन क्योंकि मुझे पता है मेरी मेड कल नहीं आएगी तो मैं किचन कुकिंग के साथ साथ ही मैं सारे बर्तन क्लीन कर रही थी। और अब क्योंकि डिनर भी हो चुका है, हम लोगों ने डिनर कर लिया है, तो अब क्योंकि कोई बर्तन होना नहीं है तो जो थोड़े बहुत बर्तन सिंक पर पड़े थे मैंने उन्हें भी अच्छे से क्लीन करके, सिंक को क्लीन करके मैं काउंटर टॉप भी क्लीन कर लूँगी। मैं काउंटर टॉप और गैस सबसे एंड में क्लीन करती हूँ। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि जब हम कुकिंग करते हैं तो गैस गर्म होती है। अगर आप उसको उसी टाइम पर क्लीन करेंगे तो हो सकता है कि बर्न होने के चांसेस हों, तो मैं उसको पहले ठंडा होने देती हूँ और उसके बाद एंड में उसको क्लीन करके अपना काम फिनिश करती हूँ। घर के तो हम सारे काम ख़त्म कर ही लेते हैं, खाना बनाना, घर को ऑर्गेनाइज़ करना, घर की सफाई करना, लेकिन जो चीज़ हम नहीं करते हैं वो है सेल्फ केयर। तो इसे भी हमें अपने रूटीन में ज़रूर से ऐड करना चाहिए। डेली के 5-10 मिनट्स हमें हमेशा देने चाहिए अपने आप को, ताकि हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और अपनी स्किन को केयर कर सकें।
मैं भी पहले अपनी स्किन को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती थी और बस घर के कामों में, बच्चों में, फैमिली में ही अपना सारा टाइम मैं ख़त्म कर देती थी। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी स्किन में कुछ पैचेस हो गए हैं, छाइयाँ होने लगी हैं, जो कि इंडिकेशन था कि अभी मुझे अपनी स्किन को टाइम देना है। तो मैं अब डेली ही अपने लिए 10 मिनट निकालती हूँ, जिसमें मुझे जो भी करना है, वेदर इट इज़ वॉशिंग, क्लिनजिंग, स्क्रबिंग, मैं वो चीज़ें करती हूँ और वो करने से मुझे थोड़ा बेटर फील होता है। मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है अपने लिए आज। स्किन केयर करने के बाद जो थोड़ा सा टाइम मेरे पास बचता है वो होता है फैमिली टाइम। उसे हम साथ में बातें करके, एंजॉय करके, सार्थक का होमवर्क कंप्लीट करा के, सात्विक के साथ प्ले करके हम अपने डे को एंड करते हैं। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो, मेरा इवनिंग प्रोडक्टिव रूटीन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।